आने की खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, भाजपा कार्यालय है, यहाँ पे नितिन नवीन पहुँच चुके हैं। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में महिलाएं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो उनका अभिनंदन कर रही हैं। किस तरह से सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यह सीधी तस्वीर देखिए। जो महिला कार्यकर्ता हैं पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीर। कहने के लिए तो बहुत कुछ आता जाता है और कभी कभी आदमी निशब्द हो जाता है। और मैं बस इतना कहता हूँ कि 2006 में जब हम राजनीति की शुरुआत अपने पिताजी किया, तब से अभी तक तुम ले रहे हो, तुम बताओ तुम कहाँ से? नितिन। कौन नितिन? नितिन यही वो समय था जिस समय के अध्यक्ष पूर्व विधायक दादा मुंशी जी ने मुझे पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा था। हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद और अपनी पार्टी का भरोसा हमको मिला था। हमारे उस समय के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता जो मंच में भी सब बैठे हैं, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए सभी कार्यकर्ता जो कल पटना पश्चिम के रूप में आते थे, आज बाकी के रूप में आते हैं, चाहे युवा मोर्चा के साथी हो, चाहे बिहार के कार्यकर्ता। उनके भरोसे को एक गुरु के रूप में जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे प्रेरणा दी, मैं उन कार्यकर्ताओं को भी आज याद करता हूँ और अभिनंदन का भी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम कह सकते हैं पूरे विश्व को जो नेतृत्व दे रहे हैं, वैसे अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज बिहार की धरती से कि उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है। मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भरोसे को और आगे दिलाने का काम करूंगा। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और पूरा केंद्रीय नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार के एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी शुरुआत की थी। आज मैं इस पद पर आते हुए भी उसी भाव से काम करूंगा जिस भाव से आपका मुझे वहां पर दिखाया है। मैं मानता हूँ राजनीति में आपको पद से भी पहचान मिलती है और आपके पुरुषार्थ से भी पद दिखता है। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक जीवन में कई बार मैं जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर कई राज्यों में जा रहा हूँ तो मैं जब देखता हूँ कार्यकर्ताओं की आंखों में जिस प्रकार से अपनापन, जिस प्रकार का भाव देखने को मिलता है, जिस कार्यकर्ता ने नितिन नवीन को नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो भावना उनके सबसे दिखती है, उन भावनाओं को चाहे वो केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, चाहे गोवा हो, जिन भी प्रदेशों में गया मैं उन कार्यकर्ताओं की भावना को देखकर मेरा संकल्प मजबूत हुआ है, मेरा विश्वास मजबूत हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी और आगे बढ़ना है और उसका स्वर्णिम युग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने से आएगा। आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज पहली बार पटना आया हूँ। मैं अपने
जहां वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन कर रहा हूं, वहीं अपने बिहार के उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लगातार बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार विधानसभा का क्षेत्र में सदस्य के रूप में मौका दिया। मैं अपने क्षेत्र बाकी के उन कार्यकर्ताओं का, उस जनता का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे लगातार आशीर्वाद दिया। मित्रों, मैंने युवा मोर्चा में लंबा समय काम किया। 2010 में मैं पहली बार युवा मोर्चा में काम करने निकला और 2010 से लेकर करीब 10-11 साल युवा मोर्चा के साथियों से काम किया। मैं उनके बीच में हमेशा इस बात को कहता था, मित्रों, राजनीति को शॉर्टकट मत कीजिएगा, राजनीति लॉन्ग रन है। मैं आज फिर इस बात को इसलिए दोहराता हूँ कि मेरे युवा साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है लाखों युवाओं को राजनीति में भागीदारी का, ये सपना अगर हमको साकार करना है, देश को एक नया नेतृत्व देना है, देश के हर जिले, हर पंचायत, हर ब्लॉक में भाजपा का नेतृत्व खड़ा होना है, तो हमें प्रधानमंत्री के अगर सपनों का भारत बनाना है तो हम सबको अपने समय के कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कार्यकर्ताओं ने, पूर्व के नेताओं ने जो संघर्ष किया, मुझे याद है जब मेरे पिताजी और उस समय के कालखंड में हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो आज मंच पे हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग काम करते थे। जंगल राज कहिए, अराजकतावादी सरकार कहिए, हमारे कार्यकर्ता घर से निकलकर पर्ची बांटने में भी डरते थे, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं का संघर्ष था कि हम उस अराजकतावादी सरकार को समाप्त करें। लेकिन मैं मित्रों, इसकी अहमियत को हम इस पीढ़ी के लोगों को समझना होगा। ये जो सत्ता आई है, ये केवल चंद दिनों के संघर्ष की नहीं है, इसके लिए कितनी कुर्बानी दी गई होगी, कितने ने कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आज जब मैं बंगाल गया, मैं जब केरल गया, जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ता बिना इस बात के सोचे कि सत्ता कब मिलेगी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे इस कालखंड के नेताओं ने जिस प्रकार का संघर्ष किया, तब हम आज इस प्रकार के गठबंधन के साथ खड़े हैं। एनडीए की सरकार यहाँ बनाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार की ये सरकार 2047 के विकसित भारत के सपने में बिहार को भी विकसित बनाने के सपने को पूरा करेगी। आज के दिन मैं इस बात का भी अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का संसद में वो वक्तव्य जब आया तो देखने को मिला कि हमारे नेताओं की सोच कितनी बड़ी है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 45 करोड़ जनता है। उस समय के पूर्व के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो 57 करोड़ जनता है। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है, तो 140 करोड़ की जनता है, जिसके पुरुषार्थ का भारत का वाला बन गया है। ये सोच है हमारे नेतृत्व का, और हमें गर्व है कि हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं जिन्होंने एक एक व्यक्ति को भारत के विकास से जोड़ने का परिकल्पना किया है। आज मैं इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने कामों को सेवा के भाव से जोड़ा है, मैं अपने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से आग्रह करने आया हूँ। मेरे मित्रों, हम सबको ये याद रखना है कि राजनीति करने के पहले हमें सामाजिक होने की आवश्यकता है। हम राजनीति कर ही नहीं सकते अगर हम सामाजिक नहीं है। हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधों पे हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, हम नेशन फर्स्ट की परिकल्पना से काम करते हैं, हम पार्टी नेक्स्ट की कल्पना से काम करते हैं, हम सेल्फ लास्ट की कल्पना से काम करते हैं। इस बात का विश्वास कार्यकर्ताओं को भी दिलाना होगा। जो पार्टियां जहां पर स्वयं से शुरू होता है और स्वयं में ही खत्म हो जाता है,
उन पार्टियों से देश का और बिहार का भविष्य शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आइए अपनी सरकार के कामों को, अपने सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का संकल्प भी हमें पूरा करना है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सरकार लाना हमारा काम है, सरकार को योजनाओं को नीचे ले जाना भी हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को ध्यान रखना है। और मैं मानता हूं हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतृत्वकर्तागण, सब कोई मिलकर काम करेंगे और हमारी टीम होगी टीम इंडिया, हमारा टीम होगा भारत का वो टीम जिसमें हम सब कोई एक व्यक्ति का उपयोग है। साथ ही साथ मैं आज ये दिन प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि अगर मन की बात का कार्यक्रम आपने इस रूप में बढ़ाया है तो इसके लिए यहाँ बैठे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। मित्रों, मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं है, मन की बात इस देश को जानने का एक कार्यक्रम है। इस देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे लोग जो बिना किसी प्रतिष्ठा पाए हुए, जो बिना किसी ग्लैमर के जानकारी के अपने सेवा भाव से इस देश की सेवा में लगे रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब अलग अलग राज्यों की चर्चा करते हैं, वहां के अलग अलग लोगों की चर्चा करते हैं, तो अपने भारत पे गर्व होता है कि अपने भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गांव में सेवा भाव से लगा है, उसको कोई व्यक्ति पहचानता नहीं और वो सेवा का काम करता है। इसलिए मैं मानता हूँ संगठन के इस स्तर को आपने जो मजबूती के लिए संकल्प लिया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। लेकिन मैं यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं से ये भी कहूंगा, आपका अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है, आपको गर्व है और आपके गर्व से मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ दायित्व और जवाबदेही भी बढ़ जाती है। अब बिहार में क्या हो रहा है, बिहार का संगठन कितना सक्रिय है, इसकी सारी जवाबदेही नीति नवीन पे आ जाती है। इसलिए आप जब करोगे तो मेरा नाम होगा, आप नहीं करोगे तो नहीं बदनाम होगा। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ मित्रों कि अब आपकी जवाबदेही बढ़ गई है। ये कहने से कि बिहार का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, बिहार का लड़का अगर बन गया तो बिहार के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम भी करना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुआ है, अब हम कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ वर्टिकल ग्रोथ भी करना है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ, आपने चरखा देखा होगा, चरखा में ताना और बाना होता है। जिन लोगों ने चरखा देखा होगा उस ताने के रूप में आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देख सकते हैं। उसमें जो बाना होता है, जो नक्शा गढ़ना होता है, नए नए डिजाइन करने होते हैं, नए नए स्वरूप को उसमें लाना होता है, उसके अंदर गहराई को जो लाना होता है वो बाना होता है। यानी आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ग्रोथ पे आपको काम करना होगा। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से कहूंगा कि हम पार्टी के विचारों के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इस विचारों को आत्मसात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार आपके मन का नहीं भी होगा, तो मैं यही होता मानता हूँ, जब मन का नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आने वाले समय में आपके मन का होगा, उस पर निराशा नहीं होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ, मैंने पहले भी कहा है, इसका वास्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को भी भाजपा कुछ भी बना देती है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। यही भाजपा का खूबसूरती होती है। और इस खूबसूरती पर आपको विश्वास है तो अपने ताकत को, अपने मन को अपने क्षेत्र में लगाकर रखिए, जनता के साथ जुड़ के रहिएगा। मैं एक बात और भी कहता हूँ, राजनीति में आगे बढ़ना है तो मजबूत व्यक्ति के पीछे खड़े होने से राजनीति में आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने पीछे से मजबूती खड़ा कर दीजिए, उसकी ऊर्जा से आगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।